जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जल्दी ही आदिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्विक रिवीजन करवाऊंगी। तो तैयार हैं आप सब? लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को तैयार करने में बहुत समय और मेहनत करनी पड़ती है, तो आप सब मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो तैयार करती रहूँगी। तो चलो हम शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी, करीमुद्दीन, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। गारसा दत्तासी, ये सबसे पहले प्रयास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी, तज़किरा ए शुअरा ई हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो इसका आंसर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी। दूसरा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ग्रियर्सन द्वारा रचित। तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। चौथा है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित। तो इसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन द्वारा रचित है। नेक्स्ट, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? गारसा दत्तासी, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसका आंसर होगा शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास किसने माना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी,
डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका आंसर होगा शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? इतवार दला लिटेरेचर इंदु हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद से, शिव सिंह सरोज से, तज़किरा ऐश्वर्या ए हिंदी से। शिव सिंह, इसका आंसर होगा शिव सिंह सरोज से। नेक्स्ट है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है 952, 1000, 692, 750। तो इसका आंसर होगा ए 992। नेक्स्ट है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी ने प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन है गारसा दत्तासी का, प्रोफेसर नलिनी विलोचन शर्मा का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नामवर सिंह का। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोफेसर नलिनी विलोचन शर्मा का। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। ए, बी, उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है। सी, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं। डी, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? जो मिश्र बंधु थे, है ना, उनमें से ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ए, श्याम बिहारी, बी, शुकदेव बिहारी, सी, गणेश बिहारी, डी, कृष्ण बिहारी। तो इसका आंसर होगा डी, कृष्ण बिहारी। मिश्र बंधुओं में कौन सा मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? ए, 5, बी, 4, सी, 3, डी, 2। इसका आंसर होगा ए, 5। नेक्स्ट, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। इसका आंसर होगा बी, मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट है, पादरी FPKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इतवार दला लिटेरेचर इंदु हिंदुस्तानी, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, सी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका आंसर होगा सी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वियोगी हरि को वृज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंदास, छीत स्वामी, सूरदास। तो इसका आंसर होगा
ए, इसका आंसर होगा ए। पंडित राधाचरण गोस्वामी। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, बी हिंदी साहित्य का विकास, सी हिंदी साहित्य और चित्तवृत्ति का विकास, डी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो इसका आंसर होगा बी हिंदी साहित्य का विकास। इसका आंसर होगा बी हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1929। तो इसका आंसर होगा डी 1929। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा द्वारा रचित, बी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, सी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध द्वारा रचित, डी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। तो इसका आंसर होगा बी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था। ए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, बी प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, सी आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम देना, डी ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना। तो इसका आंसर होगा ए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? भट्ट केदार और नरपति नाल की रचनाएं, बी सिद्धों और योगियों की रचनाएं, सी जगनिक एवं चंद्रवरदाई की रचनाएं, डी विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। तो इसका आंसर होगा बी सिद्धों और योगियों की रचनाएं। इसका आंसर क्या होगा? बी। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, सी हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी वियोगी हरि और डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर होगा ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी गंगा प्रसाद सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा सी गंगा प्रसाद सिंह। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? ए है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास राम नरेश त्रिपाठी, बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल, सी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। तो इसका आंसर होगा डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित
किया है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ए बी वासुदेव सिंह, सी राहुल सांकृत्यायन, डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका आंसर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए गारसा दत्तासी, बी ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। तो इसका आंसर होगा बी डॉक्टर ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? ए आदिकाल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी वीर गाथा काल। तो इसका आंसर होगा सी चारण काल। नेक्स्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ए 6वीं शती से, बी 7वीं शती से, सी 8वीं शती से, डी 9वीं शती से। तो इसका आंसर होगा सी 8वीं शती से। नेक्स्ट है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? ए 6ठे, बी 8वें, सी 10वें और डी 12वें। तो इसका आंसर होगा डी 12वें। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? ए मिश्र बंधु ने, बी ग्रियर्सन ने, सी गारसा दत्तासी ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। इसका आंसर होगा ए मिश्र बंधु ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख इसमें ए चंद पूर्व हिंदी का विवरण है, बी उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, सी रीतिकालीन कवियों का विवरण है, डी उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। इसका आंसर क्या है? बी आंसर होगा इसका। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर होगा डी 5। इसका आंसर क्या होगा? डी 5। नेक्स्ट, FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका आंसर होगा ए 4। इसका आंसर क्या होगा? ए 4। निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? ए वियोगी हरि, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी एडविन ग्रीव्स, डी FEKE। तो इसका आंसर होगा डी FEKE। नेक्स्ट है, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका आंसर होगा ए। तो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर होगा बी 4। नेक्स्ट है, वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है? ए जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है,
बी उनमें श्रृंगार रस भी है, सी उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, डी उनमें हठ योग की प्रधानता है। तो इसका आंसर होगा सी, उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वीर गाथा काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी चारण काल, डी आदिकाल। इसका आंसर होगा डी आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? ए 950 वर्ष, बी 1000 वर्ष, सी 1500 वर्ष, डी 2000 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ए 950 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ए डॉक्टर ग्रियर्सन, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और डी FEKE। तो इसका आंसर होगा सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डी महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर होगा डी महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल की सीमा अवधि है ए 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, बी 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, सी 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, डी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। तो इसका आंसर होगा डी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी प्रोफेसर वासुदेव सिंह, सी वियोगी हरि, डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर होगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है ए शांत, बी करुण रस, सी वीर रस, डी हास्य रस। तो इसका आंसर होगा सी वीर रस। इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? ए भक्ति काव्य का, बी रीति काव्य का, सी वीर गाथा काव्य का, डी आधुनिक काव्य का। तो इसका आंसर है सी वीर गाथा काव्य का। तो इसका आंसर क्या है? वीर गाथा काव्य का। नेक्स्ट है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि ए आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं, बी आदिकाल हिंदी उलटवासी शैली के कारण दुरूह है, सी पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों की कर्म कांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है, डी अपभ्रंश भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है
ए दोहा, बी छप्पय, सी बरवय, डी सवैया। तो इसका आंसर होगा ए दोहा। नेक्स्ट, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है। बी, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है। सी, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है। डी, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना? ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी, राहुल सांकृत्यायन, डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? ए, 6, बी, 8, सी, 10, डी, 12। इसका आंसर होगा डी, 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? ए, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बी, खुमाण रासो, हमीर रासो, सी, विसलदेव रासो, विजयपाल रासो, डी, जयचंद्र प्रकाश कीर्तिलता। तो इसका आंसर है ए, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं। ए, कीर्तिलता पदावली, बी, जयमयंक जस चंद्रिका कीर्ति पताका, सी, कीर्तिलता खुमान रासो, डी, पृथ्वीराज रासो परमाल रासो। तो इसका आंसर है बी, जयमयंक जस चंद्रिका कीर्ति पताका। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है वीर गाथा काव्य, बी, रासो काव्य, सी, अपभ्रंश काव्य, डी, भक्ति काव्य। तो इसका आंसर है सी, अपभ्रंश काव्य। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? ए, गारसा दत्तासी ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, सी, शिव सिंह सेंगर ने, डी, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका आंसर है डी, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। ए, प्रबंध और मुक्ता काव्य की रचना, बी, धार्मिक साहित्य की रचना, सी, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, डी, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो इसका आंसर है सी, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। नेक्स्ट है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? ए, भक्ति, बी, श्रृंगार, सी, प्रकृति चित्रण, डी, राष्ट्रीय चेतना। तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय चेतना। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ए, नगेंद्र, बी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सी, राम कुमार वर्मा, डी, बच्चन सिंह। तो इसका आंसर है ए, नगेंद्र। इसका आंसर नगेंद्र। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ए, प्राकृत से, बी, संस्कृत से, सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, डी, पाली से। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए, हेमचंद्र, बी, स्वयंभू, सी, राम सिंह, डी, सोमप्रभु सूरी। तो इसका आंसर है बी, स्वयंभू। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में
सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी जैन साहित्य, डी ये सभी। तो इसका आंसर है डी ये सभी। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है ए तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, बी सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सी सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, डी वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिद्ध साहित्य, ए बी जैन साहित्य, सी सिख साहित्य, डी नाथ साहित्य। इसका आंसर है सी सिख साहित्य। नेक्स्ट है संध्या भाषा का अर्थ है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, ए बी कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, सी मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, डी तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो इसका आंसर है ए अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। ए सबरपा, बी डोम्बिपा, सी सरहपा, डी लुइपा। तो इसका आंसर है सी सरहपा। तो इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर देती हूँ। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। ए सबरपा, बी डोम्बिपा, सी सरहपा, डी लुइपा। तो इसका आंसर है सी सरहपा। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ए सरहपा को, बी पुष्य पुंड को, सी स्वयंभू को, डी देवसेन को। तो इसका आंसर है ए सरहपा को। नेक्स्ट है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ए देवसेन, बी सरहपा, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। तो इसका आंसर है बी सरहपा। नेक्स्ट है शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है। ए राहुल सांकृत्यायन ने, बी मिश्र बंधु, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर है सी गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता हैं सबरपा, चरपटनाथ, अद्वैवज्र, देवसेन। तो इसका आंसर है डी देवसेन। इसका आंसर क्या है डी। 78 प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 78। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। ए शिव सिंह सेंगर, बी मिश्र बंधु, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा ए शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है। ए चर्यापद, बी दब साहब पयास, सी दोहा कोश, डी बौद्ध गान ओ दूहा। तो इसका आंसर होगा दब साहब पयास, बी। इसका आंसर क्या होगा बी दब साहब पयास। नेक्स्ट चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, तिलोपा, शबरपा, शांतिपा। तो इसका आंसर होगा सी सबरपा। नेक्स्ट है अवधूत मत किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधूत मत किसे कहते हैं। ए जैन संप्रदाय को, बी सिद्ध संप्रदाय को, सी सगुण संप्रदाय को, डी नाथ संप्रदाय को। तो इसका आंसर होगा डी नाथ संप्रदाय।
नेक्स्ट है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, सिद्धांत किसका है? ए गोरखनाथ, बी मच्छंदरनाथ, सी चरपटनाथ, डी जलंधरनाथ। इसका आंसर है ए गोरखनाथ। नेक्स्ट है गोरखनाथ के गुरु थे? ए जलंधरनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी चौरंगीनाथ, डी चरपटनाथ। इसका आंसर है बी मत्स्येंद्रनाथ। इसका आंसर क्या होगा? बी मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट है गोरखनाथ को नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाला विद्वान है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है सी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से, ए बी रासो साहित्य से, सी लोक साहित्य से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट है 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? ए सरपा, बी लुईपा, सी डोम्बिपा, डी सबरपा। इसका आंसर है बी लुईपा। नेक्स्ट है सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? ए मेरुतंग तथा आनंद तिलक ने, बी नैनंदी तथा देवसेन ने, सी हरिभद्र सूरी तथा राम सिंह ने, डी अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त ने। इसका आंसर है डी अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त ने। नेक्स्ट है अभिमान मेरु किसे कहा गया है? पुष्पदंत, बी देवसेन, सी मेरुतुंग, डी स्वयंभू। तो इसका आंसर है सी मेरुतुंग। नेक्स्ट है प्रथम जैन कवि कौन है? ए देवसेन, बी हेमचंद्र, सी धनपाल, डी पुष्पदंत। तो इसका आंसर होगा देवसेन। इसका आंसर क्या है? देवसेन। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं? धनपाल, ए धनपाल, बी मेरुतुंग, सी रोड़ा कवि, डी राम सिंह। तो इसका आंसर है बी मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं? ए देवसेन, बी धनपाल, सी सोमप्रभ सूरी, डी उद्योतन सूरी। इसका आंसर है सी सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट है अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है? ए जोइंदु कृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से, बी राम सिंह कृत पाहुण दोहा से, सी सरहपा कृत दोहा कोश से, डी ढोला मारूरा दोहा से। इसका आंसर है ए जोइंद कृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से। नेक्स्ट है रेवंत गिरिराज के रचयिता हैं? ए उद्योतन सूरी, बी जिन प्रभु सूरी, सी सोम प्रभु सूरी और डी विजय सेन सूरी। तो इसका आंसर है डी विजय सेन सूरी। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और स्वव्यवस्थित विवेचन किसने किया? ए हेमचंद्र, बी दामोदर पंडित, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। तो इसका आंसर है ए हेमचंद्र। नेक्स्ट है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हैं? ए देवसेन, बी हेमचंद्र, सी दामोदर शर्मा, डी मधुकर कवि। तो इसका आंसर है बी हेमचंद्र। इसका आंसर क्या है? बी हेमचंद्र। नेक्स्ट है आशुक कवि की रचना है? नेमिनाथ रास, ए बी स्थूल भद्र रास, सी चंद्रवाला रास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी चंद्रवाला रास।
नेक्स्ट है नायिकाओं का नख शिक वर्णन मिलता है। ए अध्ययमाणकृत संदेश रासक में, बी असाइतकृत हंसावली में, सी कुशल लाभकृत ढोला मारूरा दूहा में, डी रोड़ाकृत राउल बेल में। इसका आंसर है डी रोड़ाकृत राउल बेल में। नेक्स्ट है डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। ए राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में, बी ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर में, बी वापस बोल देती हूँ, ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर में, सी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में, डी कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दूहा में। इसका आंसर है ए राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में। नेक्स्ट है सिद्धसेन कृत बिलासवई का कहा किस कोटि का काव्य है। ए कृष्ण काव्य, बी वीर काव्य, सी प्रेम कथा काव्य, डी भक्ति काव्य। इसका आंसर है सी प्रेम कथा काव्य। नेक्स्ट है रोमांटिक महाकाव्य है। धनपाल कृत भविष्यत का कहा, बी रोड़ा कृत राउरवेल, सी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, डी दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका आंसर है धनपाल कृत भविष्यत कहा। इसका आंसर है ए धनपाल कृत भविष्यत कहा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक चरित काव्य है। कीर्ति पताका ए, बी कीर्तिलता, सी पदावली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी कीर्तिलता। नेक्स्ट है आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ए बी राउरवेल, सी वर्ण रत्नाकर, डी श्रावकाचार्य। इसका आंसर है बी राउल बेल। नेक्स्ट है शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। ए प्रबंध चिंतामणि, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी राउरवेल। डी राउरवेल इसका आंसर है। नेक्स्ट है 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। ए चरु काव्यों में, बी रास काव्यों में, सी महापुराण में, डी कथा काव्य में। इसका आंसर है सी महापुराण में। नेक्स्ट है साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी नलिनी विलोचन शर्मा। इसका आंसर है डी नलिनी विलोचन शर्मा। नेक्स्ट है इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है। ए विधेयवादी पद्धति, बी वर्णानुक्रम पद्धति, सी कालानुक्रमी पद्धति, डी समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसका आंसर होगा बी वर्णानुक्रम पद्धति। नेक्स्ट है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस काव्य में रचे गए हैं। ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो साहित्य। तो इसका आंसर है ए जैन साहित्य। नेक्स्ट है पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थाबे पुण्य किस कवि की उक्ति है। ए नरपति नाल, बी विद्यापति, सी चंद्रवरदाई, डी जगनिक। इसका आंसर है बी विद्यापति। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है। ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का अतीत, डी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसका आंसर है सी हिंदी साहित्य का अतीत। नेक्स्ट है गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया। ए राहुल सांकृत्यायन ने, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, सी पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका आंसर है सी पीताम्बर दत्त वर्थवाल। नेक्स्ट है स्वयंभू कृत पवन चरु की विषय वस्तु किससे संबंध है।
ए राम कथा, बी कृष्ण कथा, सी लोक कथा, डी जातक कथा। तो इसका आंसर है ए राम कथा। नेक्स्ट है अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? ए विद्यापति, बी चंद्रवरदाई, सी जोइंदु, डी स्वयंभू। तो इसका आंसर है डी स्वयंभू। नेक्स्ट है आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए गुर्जर काव्य संग्रह, बी कुवलय माला कहा, सी राउल बेल, डी भविष्यत कहा। तो इसका आंसर है बी कुवलय माला कहा। नेक्स्ट है संदेश रासक के रचयिता कौन है? ए मेरतंगु, बी हेमचंद्र, सी अब्दुल रहमान, डी धनपाल। तो इसका आंसर है सी अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ए महाकाव्य, बी चंपू काव्य, सी गीत काव्य, डी खंड काव्य। तो इसका आंसर है डी खंड काव्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? ए ढोला मारू दूहा, बी खुसरो की पहेलियाँ, सी भरतेश्वर बाहुबली रास, डी विद्यापति पदावली। इसका आंसर है सी भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है? ए हमीर रासो, बी श्रावकाचार्य, सी वर्ण रत्नाकर, डी खुमान रासो। इसका आंसर है डी खुमान रासो। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? ए वर्ण रत्नाकर, बी महापुराण, सी राउल वेल, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका आंसर है ए वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है? ए ऋठेणिम चरु, बी पौम चरु, सी स्वयंभू छंद, डी पंचिम चरु। तो इसका आंसर है पम चरु। नेक्स्ट है स्वयंभू, तो इसका आंसर है बी पम चरु। नेक्स्ट है स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? ए नामवर सिंह ने, बी डॉक्टर याकोबी ने, सी डॉक्टर भयाड़ी ने, और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसका आंसर है सी डॉक्टर भयाड़ी ने। अपभ्रंश का भवभूति कौन है? ए उद्धेतन सूरी, बी सोमप्रभ सूरी, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। तो इसका आंसर है डी पुष्पदंत। नेक्स्ट है प्राकृतानुशासन के लेखक हैं? ए पुरुषोत्तम देव, बी विद्याधर, सी लक्ष्मीधर, डी दामोदर शर्मा। तो इसका आंसर है ए पुरुषोत्तम देव। नेक्स्ट है महापुराण के रचयिता हैं? ए हेमचंद्र, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, और डी सोमप्रभु सूरी। तो इसका आंसर है बी पुष्पदंत। इसका आंसर है बी पुष्पदंत। नेक्स्ट है राय कुमार चरयू के रचयिता कौन है? ए रोड़ा कवि, बी जोइंदु, सी पुष्पदंत, डी सुमति मणि। तो इसका आंसर है सी पुष्पदंत। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है? ए अपभ्रष्ट, बी संस्कृत, सी पाली, डी परिनिष्ठित। तो इसका आंसर है ए अपभ्रष्ट। इसका आंसर ए अपभ्रष्ट।
नेक्स्ट है पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? ए अपभट्ट से, सॉरी दोबारा बोल देते हैं, ये प्रश्न है ना। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? ए अपभट्ट से, बी संस्कृत से, सी पाली से, डी प्राकृत से। इसका आंसर है ए अपभट्ट से, ए अपभट्ट से। नेक्स्ट है विद्यापति ने अपनी किस रचना को विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अपभट्ट कहा है? ए पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्ति पताका, डी ये सभी। इसका आंसर है बी कीर्तिलता। नेक्स्ट है विद्यापति पदावली की भाषा है ए अवहट्ट, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी मगही। तो इसका आंसर क्या है? सी मैथिली। इसका आंसर क्या है? सी मैथिली। नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ है ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी कीर्तिलता, सी राउरवेल, डी वर्ण रत्नाकर। इसका आंसर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? ए दोहा, बी चौपाई, सी छप्पै, डी घनाक्षरी। इसका आंसर है डी घनाक्षरी। नेक्स्ट है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ए स्वयंभू, बी हरिभद्र सूरी, सी रोड़ा, डी शालिभद्र सूरी। तो इसका आंसर है ए स्वयंभू। नेक्स्ट है पुष्पदंत किस शती में हुए? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। आंसर है इसका सी 10वीं शती में हुए थे पुष्पदंत। नेक्स्ट है आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है ए संदेश राशक, बी जगत सुंदरी प्रयोगमाला, सी चर्यापद, डी शब्दानुशासन। तो इसका आंसर है जगत सुंदरी प्रयोगमाला। नेक्स्ट है ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ए दलपत विजय, बी नरपति नाल, सी नल्ल सिंह, डी मधुकर भट्ट। इसका आंसर है बी नरपति नाल। नेक्स्ट है विसल देव रासो का नायक कौन है? नरपति नाल, ए, बी विलासराव, सी विग्रह राज चतुर, डी पृथ्वीराज। तो इसका आंसर है सी विग्रह राज चतुर्थ। नेक्स्ट है विसल देव रासो की नायिका कौन है? ए संयोगिता, बी मालवणी, सी पद्मावती, डी राजमती। इसका आंसर है डी राजमती। नेक्स्ट है विसल देव रासो की भाषा है राजस्थानी, ए, बी ब्रज, सी अवधी, डी मैथिली। इसका आंसर है ए राजस्थानी। विसल देव की भाषा है राजस्थानी। विसल देव रासो के रचयिता हैं ए सारंगधर, बी नरपति नाल, सी जल्लण, डी दलपत विजय। तो इसका आंसर है बी नरपति नाल। विसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल। नेक्स्ट है रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? ए पृथ्वीराज रासो, बी बुद्धि रासो, सी विशल देव रासो, डी हमीर रासो। इसका आंसर है सी विशल देव रासो। नेक्स्ट है विशल देव रासो का काव्य रूप क्या है? ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी गीत काव्य, डी मुक्ता काव्य। तो इसका आंसर है गीत काव्य, सी। इसका आंसर है सी गीत काव्य। नेक्स्ट है वीर गाथात्मक रचना नहीं है। ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी विशल देव रासो, डी जयचंद प्रकाश।
इसका आंसर है सी बीसलदेव रासो। नेक्स्ट है आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है। ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी बीसलदेव रासो, डी विद्यापति पदावली। इसका आंसर है सी बीसलदेव रासो। नेक्स्ट है चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं। ए जायसी, बी मानसी, सी अवधि, डी कड़वक। आंसर है डी कड़वक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ए पृथ्वीराज रासो, बी खुमाण रासो, सी हमीर रासो, डी परमाल रासो। तो इसका आंसर है ए पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। ए जगनिक, बी चंद्रवरदाई, सी नल्ल सिंह, डी मधुकर कवि। तो इसका आंसर है बी चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है चंद्रवरदाई का मूल नाम था। ए चंद्रेश, बी चंद्रिका, सी बलिदय, डी बलवीर। तो इसका आंसर है सी बलिदय। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की भाषा है। ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी मैथिली, डी ब्रज। इसका आंसर है डी ब्रज। इसका आंसर है डी ब्रज। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है। ए समय, बी अध्याय, सी खंड, डी प्रकरण। तो इसका आंसर है ए समय। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं या समय हैं। ए 59, बी 69, सी 70, डी 71। तो इसका आंसर है बी 69। नेक्स्ट है चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है। ए गारसा दत्तासी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो इसका आंसर है ए गारसा दत्तासी ने। नेक्स्ट है हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। ए राउल वेल में, बी बीसलदेव रासो में, सी संदेश रासक में, डी परमाल रासो में। तो इसका आंसर है बी बीसलदेव रासो में। इसका आंसर बीसलदेव रासो में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग या समय है। ए पद्मावती समय, बी विनय मंगल, सी कनवज्ज युद्ध, डी कैमास वध। तो इसका आंसर है सी कनवज्ज युद्ध। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की नायिका है। ए पद्मावती, बी हंसावती, सी शशिव्रता, डी संयोगिता। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना है। ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, बी डॉक्टर वूलर ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो इसका आंसर है ए श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। यह कथन किसका है। ए कर्नल टॉड का, बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, सी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का, डी मिश्र बंधु का। तो आंसर है बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है। ए संदेश काव्य, बी प्रशस्ति काव्य, सी वीर काव्य, डी श्रृंगार काव्य। इसका आंसर है सी वीर काव्य। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। ए प्रबंधात्मकता, बी पात्रों का नामकरण, सी भाषिक संरचना, डी ऐतिहासिकता। तो इसका आंसर है डी ऐतिहासिकता।
नेक्स्ट है चारण काव्य की भाषा है, ए डिंगल, बी पिंगल, सी संधा, डी ये सभी। तो इसका आंसर है ए डिंगल। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए, ए गार्सा दतासी, बी कर्नल जेम्स टॉड, सी प्रोफेसर ब्यूलर, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट है आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है, ए जयमयंक जस चंद्रिका, बी उपदेश रसायन रास, सी पृथ्वीराज रासो, डी नेमिनाथ रासो। का आंसर है सी पृथ्वीराज रासो। इसका आंसर है सी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है, ए हमीर रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी परमाल रासो, डी खुमाण रासो। इसका आंसर है ए हमीर रासो। नेक्स्ट है राठौरारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, ए पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, बी जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका, सी हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय, डी पौम चरियू और रेठेरम चरियू। तो इसका आंसर है बी जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। नेक्स्ट है किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है, ए बुद्धि रासो, बी विजयपाल रासो, सी खुमाण रासो, डी हमीर रासो। इसका आंसर है सी खुमाण रासो। नेक्स्ट है खुमाण रासो के रचयिता हैं, ए जल्लण, बी मधुकर, सी शारंगधर, डी दलपत विजय। तो इसका आंसर है डी दलपत विजय। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, ए जयानक, बी जयभद्र, सी जगनिक, डी जयदेव। तो इसका आंसर है ए जयानक। इसका आंसर है ए जयानक। नेक्स्ट है कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है, ए जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में, बी भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में, सी जगनिक कृत आला खंड में, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो इसका आंसर है बी भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। नेक्स्ट है जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, ए भट्ट केदार, बी नल सिंह, सी मधुकर और डी सारंगधर। इसका आंसर है मधुकर, सी मधुकर। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं, ए पिंगल, बी डिंगल, सी ब्रजबुल, डी मैथिली। इसका आंसर है ए पिंगल। इसका आंसर है ए पिंगल। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, ए नल सिंह, बी जगनिक, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। तो इसका आंसर है बी जगनिक। कौन सा युग्म असंगत है, ए योगसार जोइंदु, बी महापुराण पुष्पदंत, सी श्रावकाचार स्वयंभू, डी भरतेश्वर बाहुबली रासकृत सालबद्ध सूरी। तो इसका आंसर है सी श्रावकाचार स्वयंभू। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है बुद्धि रासो काव्य है, ए बुद्धि रासो काव्य है, ए वीर काव्य, बी चरित काव्य, सी महाकाव्य, डी प्रेम काव्य। तो इसका आंसर है डी प्रेम काव्य। नेक्स्ट है राजशेखर शूरीकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है, ए श्रृंगार, बी करुण, सी हास्य, डी वीर। इसका आंसर है ए
श्रृंगार। नेक्स्ट है प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है, वापस पढ़ देती हूँ। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है ए पृथ्वीराज रासो, बी प्राकृत पैंगलम, सी भरतेश्वर बाहुली रास, डी हमीर रासो। इसका आंसर है बी प्राकृत पैंगलम। नेक्स्ट है प्रबंध काव्य है ए बीसल देव रासो, बी विद्यापति पदावली, सी मुंज रासो, डी जयमंग जस चंद्रिका। इसका आंसर है डी जयमंग जस चंद्रिका। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दूहा की नायिका है कौन है? मारवड़ी ए, बी मालवड़ी, सी मालती, डी मल्हना। तो इसका आंसर है ए मारवड़ी। इसका आंसर क्या है? ए मारवड़ी। नेक्स्ट है ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? ए कौशल चंद, बी कुशल लाभ, सी राजा मुंज, डी अब्दुल रहमान। तो इसका आंसर है बी कुशल लाभ। नेक्स्ट है प्रथम बावनी काव्य है शिवा बावनी, धर्म बावनी, मातृका, प्रथमाक्षरा, दोहरा, सी और डी रतन बावनी। तो इसका आंसर है सी मातृका, प्रथमाक्षरा, दोहरा। इसका आंसर सी। नेक्स्ट है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नल सिंह ए, बी हेमचंद्र, सी सारंगधर, डी जगनिक। इसका आंसर है डी जगनिक। नेक्स्ट है किस रासो ग्रंथ को आलाखंड नाम से जाना जाता है? ए है परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी हमीर रासो, डी खुमान रासो। इसका आंसर है ए परमाल रासो। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? ए भारतेंदु, बी अमीर खुसरो, सी मुल्ला दाऊद, डी निराला। तो इसका आंसर है बी हमीर रासो। इसका आंसर क्या है? बी हमीर रासो। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का पूरा नाम है लाल मोहम्मद अमीर खुसरो, बी मोहम्मद यार अमीर खुसरो, सी अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, डी अमीर मोहम्मद खुसरो। तो इसका आंसर है सी अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है अमीर खुसरो कृत नुह सिपहर का विषय है ए भाषा विज्ञान, बी काव्यशास्त्र, सी प्रशस्ति ग्रंथ, डी शब्दकोश। इसका आंसर है ए भाषा विज्ञान। नेक्स्ट है तोताए हिंद किसे कहा जाता है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी मुल्ला दाऊद। इसका आंसर है बी अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना? ए मिश्र बंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी नामवर सिंह। इसका आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ए सुमति मणि, बी लक्ष्मीधर, सी दामोदर, डी विद्यापति। इसका आंसर है डी विद्यापति। नेक्स्ट है कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है ए विद्यापति को, बी सूरदास को, सी नंददास को, डी गोविंद स्वामी को। इसका आंसर है ए विद्यापति को। नेक्स्ट है विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? ए निराला, बी बैनीपुरी, सी दिनकर, डी अज्ञे। तो इसका आंसर है बी बैनीपुरी। तो स्टूडेंट्स नेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आपको इस रिवीजन के द्वारा पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।